अतीक अहमद का भी इनकाउंटर होना चाहिए भैया। जो अरे अपराधी बताइए तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर कानून उसे इनकाउंटर कर देगा तो हम भी मान जाएंगे भाई इनकाउंटर हो गया, ठीक है ना, करना चाहिए ना इनकाउंटर। कह रहे हो 2 साल के लिए बनेंगे, उससे आगे कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा, दुनिया खत्म, दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया किया, बढ़िया इनकाउंटर हो गया, बढ़िया मार दिया। ओवैसी सियासत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर? कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, वो भी सियासत कर रहा है। और दूसरा सियासत करनी सही नहीं है ना। जो भी गुंडे, बदमाश, दंगाई और बलात्कारी हैं, उनको देश में जगह देनी ही नहीं चाहिए। शूट, गोली मार। अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके बेटे जो असद है उन्होंने दिन दिहाड़े गोली मारी थी जिसमें 2 पुलिस वाले भी शहीद हो गए थे। आज उनको ढेर कर दिया गया है, क्या सही हुआ? भाई देखो बिल्कुल सही हुआ। दूसरी चीज, मेरा एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से सुनना। 2014 में यूपी के अंदर बलात्कार, यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी की बात हम कर रहे हैं। जी, 2014 में यूपी में बलात्कार होता है, 3 दोषी उसमें मुजरिम करार दिए जाते हैं। मुलायम सिंह यादव आज जो एक्सपायर हो गए नहीं है, वो स्टेटमेंट क्या देते हैं कि नौजवान लड़के गर्म खून होता है, गर्म खून है, गलतियां हो जाती हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए। आप बताओ, आपके घर में किसी के रेप होगा, आप माफ कर दोगे? आप माफ करोगे? तो भाई देखो, एसपी पार्टी, लेकिन उनके ही बेटे आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये गलत, ये झूठे एनकाउंटर हैं, ये झूठे एनकाउंटर हैं और मुद्दों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। तो उनके हिसाब से भैया गलत है, क्योंकि गुंडों को संरक्षण उन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं माफियाओं को बचाना क्या ये सही है? क्या ये सियासत करनी सही है उनके ऊपर? नहीं नहीं, बिल्कुल योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने जो किया है, उधर असदुद्दीन ओवैसी कह देते हैं कि ये तो धर्म को लेकर कार्रवाई करते हैं, मुस्लिम राष्ट्र लाना चाहते हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ यहाँ, ठीक है, मुस्लिम विरोधी, हिंदू विरोधी है, मुस्लिम जितने लोग हैं, हिंदुस्तान को मैं पाकिस्तान बना भाई साहब क्या असदुद्दीन ओवैसी सही कह रहे हैं? सुनिए, ऐसा है, वो भी एक मिनट, वो भी गलत बोलते हैं। और जितने भी ये जो है, जो मुस्लिम विरोधी भाषा में बोलते हैं, वो भी गलत करते हैं, और वैसे भी गलत बोलते हैं। हम लोग भारतीय हैं। ओवैसी सियासत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर? कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, वो भी सियासत कर रहा है। और दूसरा सियासत करनी सही नहीं है ना। जब माफियाओं के ऊपर जो है एक्शन हो रहा है तो उस पर सियासत की क्या जरूरत है? सिर्फ उसकी बात नहीं है, जो गलत है। असदुद्दीन ओवैसी को जो मानते होंगे वो उनकी बात मानेंगे ना। करोड़ों लोग मानते हैं उनको, वो मानेंगे। अभी एक मेरे डिबेट में थे, वो कह रहे थे कि भाई साहब जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो सही कहते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम भारतीय हैं, मिलजुल के रहने वाले हैं, हम समझ गए, ऐसा कुछ नहीं है। कहानी बनाया गया मिलजुल के। भाई साहब ऐसा कोई मुझे बता दे, देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? मुझे बताया जाए। यहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल, मुझे बताया देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ? भाई साहब बता सकते हो किस आधार पे हुआ है? धर्म के आधार पर होता भाई साहब, और बताओ धर्म के आधार पर? मुस्लिम चालाक है, मुस्लिम कम्युनिटी चालाक है। अरे भाई साहब हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, वो मुसलमानों ने नहीं किया, वो मुसलमानों ने नहीं किया था, उसमें दोनों इन्वॉल्व थे, उसमें दोनों इन्वॉल्व थे। इसको खत्म करते हैं। आपको इतिहास पता नहीं है? नेतागिरी बात करो, पर जातवाद वाली बात नहीं। सर पूछ रहे, पॉलिटिकल बात पूछ रहे, पॉलिटिकल बात बोलो। देखो, जब दोनों इन्वॉल्व थे और ये डिसीजन भी सरकार के ही थे, किसी का कि ना किसी हिंदू का था ना किसी मुसलमान का। एक बात बताओ, अतीक अहमद के खिलाफ जो बुलडोजर से चला, या कोई एक भी यहाँ पे एक भी बंदा है जो उसके खिलाफ में बोल रहा है? आप बता मुझे, एक भी बंदा है जो कह रहा है गलत हुआ? कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा है? पिछली सरकारों ने फिर आप ये बात क्यों निकाल रहे हैं बेमतलब? को गलत नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी समाज को गलत भी नहीं कह रहा हूँ मैं। ये कहना है 35 साल और विपक्ष पार्टी वहाँ रही यूपी में, उन्होंने क्यों नहीं काम किया? संरक्षण दिया। वो कह रहे हैं सपा ने, कह रहा हूँ जो भी जो है गलत आदमी का सपोर्ट करेगा वो गलत है। बेहतर काम करेगी हमारी मैं बता रहा हूँ, 5 साल से पहले उनके बाप की रही, अखिलेश की रही, तो 10 साल में गुंडे पाले हैं क्या उन्होंने? बाकी हमारे उत्तर प्रदेश में काम कुछ नहीं हुआ है। ये कहाँ काम कर पाएंगे? कह रहे न्यायालय को नहीं मान रहे, फिर तो सारा जो काम है वो जो है शासन कर रहा है वही कर देगा। कुछ आपने देखा होगा यूट्यूब में या वीडियो दिखाते हैं कि योगी जी ने क्या कहा था कि साला अपने बाप की बात नहीं मानेगा तो मेरी कैसे मान जाएगा? हमारे योगी जी बोले थे विधानसभा में। वो भी राजपूत है। एक चीज बता दूं, देखो प्रशासन तो पहले भी था, कोर्ट पहले भी थी, पुलिस भी था, लेकिन पहले ना मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के राज में बच्चा थाने में घुस के क्या बोलता था? इज्जत करो हमारी, नहीं तुम्हारी। पुलिस के थाने में घुस के बोलता था, इतना गुंडा। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ पूछ लो। साहब सही कह रहे हैं।
सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं। जब भी प्रशासन था, लेकिन इतना नामर्द प्रशासन मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहले प्रशासन नहीं था, नामर्द प्रशासन था पहले था। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि पहले था गुंडा राज था। सही कह रहे हैं सर। और इसके अंदर हमारे स्टाफ देखोगे ना पुलिस, उसमें से 50-70% तो आपको यादव मिलेंगे और 30% मिलेंगे कौन से, मतलब कि अनुसूचित जाति जो मायावती के हैं। बाकी ठाकुर ब्राह्मण तो हम मिलेंगे नहीं तुमको। लेकिन अब जैसे योगी आ गए ना, जो वो कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये सही है या गलत है? इसके साथ चोर उसकी पहले उसकी जांच करनी चाहिए, उसके बाप की पहले तो उसकी पहले जांच करनी चाहिए अखिलेश सिंह यादव की। कि तू तेरे पार्टी में विधायक था तो साला तो विधायक चोर। वो कह रहे हैं कि सही और गलत फैसले का जो अधिकार है वो सत्ता को नहीं है, वो न्यायालय को है। तो ये न्यायालय को क्यों नहीं मानते, क्यों बुलडोजर चला देते हैं? क्यों? तुरंत कार्रवाई, इसमें तुरंत कार्रवाई बढ़िया होती है। तुरंत कार्रवाई, मतलब इनके अब्बा ने जब बाबरी मस्जिद में जब हिंदुओं पर गोलियां बरसवाई थी तब तो कोई टाइम था नहीं। हिंदू मुसलमान की बात आ गई। बाबरी मस्जिद ही बोल रहा हूँ, बाबरी मस्जिद में गिराई थी। जो अरे जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, जो मीडिया के सामने मीडिया दिखा रही हो। अरे मैं मीडिया बता रहा हूँ, मीडिया जो मुद्दा है ना उस पर बात कीजिए। हाँ सही चल रहा है सर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम आशुतोष मिश्रा हुआ। हम प्रयागराज से हैं सर। इस समय जहाँ भी सर योगी आदित्यनाथ का शासन है, जहाँ भी उनका कार्यकाल है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है सर। लेकिन कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो बहुत गलत हो रही है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, सियासत हो रही है। देखिए सर, अभी कुछ दिन पहले आबकारी मामले में घोटाले में दिल्ली में आप बोल रहे थे सिसोदिया, जब उनकी जांच हो रही है तो सर हर एक चीज़ की जांच होनी चाहिए, सीबीआई करेगी, हर एक चीज़ की जांच करनी चाहिए सर। दरअसल अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है इसकी भी जांच होनी चाहिए, सही है या गलत है? वो कह रहे हैं कि गलत एनकाउंटर है, मुद्दे भटकाने के लिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, इनकाउंटर गलत नहीं है। अगर जहाँ भी न्यूज़ छापी जाएगी गलत छापी नहीं जाएगी, उसमें सरकार की बदनामी होगी। जो भी फैसले लिए जा रहे हैं सच लिए जा रहे हैं सर, और सही लिए जा रहे हैं, अच्छे के लिए लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ग में उन्होंने ऐसा काम किया तो वो भुगत रहे हैं सर। नहीं, और जहाँ बात रही अखिलेश यादव की, तो सर अपनी पार्टी को हर इंसान बढ़ावा देना चाहेगा। वो उनकी सपा पार्टी तो अपनी सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, समझ रहे हैं। इसी लेकिन इस तरीके की सियासत करना, जब किसी माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, जो दिन दिहाड़े गोली मार रहा था अब उसको एनकाउंटर हो रहा है, तो इस पर सियासत करनी क्या सही है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल से जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात क्यों पछताता। समझ रहे हैं, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। समझ रहे, तो उनके ऐसे कर्म तो भुगत रहे हैं सर। इसमें किस चीज़ का लोकतंत्र है, किस व्यवस्था मतलब पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से चल रही है? एकदम राइट है सर, बहुत सही चल रही है। एक नंबर की कानून व्यवस्था चल रही है सर, बहुत बढ़िया किया, बढ़िया एनकाउंटर हो गया, बढ़िया मार दिया, बढ़िया कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश है जी। राकेश जी कहाँ, उत्तर प्रदेश से हैं आप? नहीं जी, हरियाणा से जी। अच्छा, हरियाणा से हैं। अच्छा, अगर हम बात कर ले भाई साहब से, भाई साहब आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो सही है? देखो, मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ, कार्रवाई हो रही है, जो मुजरिम है उसकी जांच न देखी जाए। बस सुनो मेरी बात, ये नहीं कि ब्राह्मण कौन देख रहा है जांच? योगी जी। कैसे भाई साहब? इसलिए देखते हैं जब वो आपका जो अपराधी है, क्या नाम उसका, विकास दुबे नहीं, अतीक अहमद भी नहीं, उसका नहीं, जिसने बच्ची का बलात्कार किया, पूरे खानदान को नष्ट कर दिया, जेल में बैठा, कुलदीप सिंह सेंगर, वो जात का है ना, योगी जी की जात का है ना। योगी जी कहते हैं ना, नहीं, योगी जी सीना ठोंक के कहते हैं ना कि मैं ठाकुर छत्री हूँ, गर्व करता हूँ। विकास दुबे एनकाउंटर, गाड़ी पलट जाती है, उसे अपराधी बनाया कौन? बीजेपी बनाई ना, उसे समाजवादी नहीं बनाई ना, बीएसपी बनाई। कुलदीप सिंह सेंगर की आपने बात करी, तो वो तो जेल में है भाई साहब। क्यों है? जनता हमारे टैक्स का क्यों खा रहा है, क्यों बर्बाद कर रहा है? उसका भी गाड़ी, उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। उसका एनकाउंटर सबसे पहले होना चाहिए भाई साहब, उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। तो मैंने कब मना करा? मैं तो ये कह रहा हूँ जात ने देखी जाए उसमें अपराधी की। ये अपनी जात का, तू बैठ के जनता के टैक्स पे आराम से मलाई चाट। बिल्कुल, बड़ी बात कही है आपने, बहुत बढ़िया बात कही है भाई। जात का तो गाड़ी पलट जाती है। रिश्तेदार है क्या अतीक अहमद आपका? रिश्तेदार होगा इनका, क्यों उस पे नहीं बोल रहा जिसको सजा मिल गई? वो हराम की नहीं खाएगा जेल में बैठ के, वो भी तो अपना ही पैसा है, उसकी भी तो बोलना कि
कि उसको भी इनकाउंटर करना चाहिए। समर्थन किया है। तो समर्थन ही कर रहा भाई, मैं तो बोल रहा हूँ उसको भी गोली मारनी चाहिए और उसको भी, दोनों को। अतीक अहमद की गाड़ी पलटनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। बहुत अच्छा काम होना चाहिए, बहुत अच्छा काम हुआ। ऐसे ही गाड़ी हुआ नहीं होना चाहिए क्या? अरे भैया जो होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, लेकिन अतीक अहमद का अमीर अगर कानून उसे इनकाउंटर कर देगा तो हम भी मान जाएंगे भाई इनकाउंटर हो गया, ठीक है ना, करना चाहिए ना इनकाउंटर, सबका होना चाहिए। अतीक अहमद का होना चाहिए नहीं, जो भी होना अरे सबका नहीं भाई साहब, माफियाओं का करो, सबका क्यों करवा रहे हो आप? जो माफिया है उसका सबका होना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरी जात का है तो जनता की टैक्स का जेल में बैठ के आराम से कमात बन के खाएगा। तो मीडिया से बात करते हुए रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरी सारी माफियागिरी निकल गई है। तो कुलदीप सेंगर क्यों नहीं रो रहा है? कुलदीप सेंगर क्यों, उसका क्यों न्यूज नहीं आती है, क्यों नहीं दिखा रही? वो उसका जात का इसलिए, वो जात का इसलिए है। सबकी जो अपराधी थे भाई, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं भर रहा है? अगर हम बात चिन्मयानंद उनकी जात का, वो क्यों नहीं भर रहा है? उसने बलात्कार किया, वीडियो खूब तैरे कि नहीं तैरे, हवा की तरह। ले भाई साहब, जातिवाद कर रहे हैं भाई साहब यहाँ। था वो कुल चिन्मयानंद बाबा था ना, इन्हीं का जांच करवाता था। सत्येंद्र जैन भी जेल के अंदर। ये कह रहे हैं कि भाई साहब अतीक अहमद का भी इनकाउंटर होना चाहिए। भैया जो अरे अपराधी, बताइए तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और उधर सेंगर का भी होना चाहिए। सेंगर का भी होना चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जातिवाद नहीं चलेगा, जातिवाद चल रहा है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो भी गुंडे, बदमाश, दंगाई और बलात्कारी हैं, उनको देश में जगह देनी ही नहीं चाहिए। शूट, गोली मार, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पार्टी का हो, देश की सीधा गोली मारो, कोई जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं बताया तो वही नाम है यार। नहीं, अब दोबारा बताइए। ना मैं नाम नहीं बताता। नाम नहीं बताते, चलिए ना। ये इन्होंने मेरे से कैमरे खोलने से पहले बताया था, इनका नाम अतीक है। चलिए, अच्छा मैं बताऊं आपको कि किस तरीके से 2024 की दौड़ लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अरे प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, और कौन बनेगा 2 साल के लिए? 2 साल के लिए बनेंगे? 26 तक के बाद कोई कहानी नहीं है। उसके बाद क्यों नहीं है? बताइए। कोई कहानी नहीं है। बताइए तो क्यों नहीं है कहानी? अल्लाह का हुक्म नहीं है आगे दुनिया चलाने का। अच्छा, हुक्म नहीं है आगे? हाँ। तो आगे कौन बनेगा? वो भी तो हुक्म होगा। कब? 24 में? 24 से कह रहे हो 2 साल के लिए बनेंगे, उससे आगे कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा, दुनिया खत्म। दुनिया खत्म हो जाएगी? बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप।